हेलो दोस्तों, रिकवरी फॉर यू में आपका स्वागत है। मेरा नाम राहुल है और मैं आज बात करूंगा आपसे एडिक्शन के बारे में। क्या है एडिक्शन, इसके क्या नुकसान हैं और क्या हम इससे कभी निकल पाएंगे? तो जवाब है मेरा क्यों नहीं। ये इतना मुश्किल भी नहीं है और ना ही इतना आसान है। मैं आपको ये बता दूं कि एडिक्शन एक बीमारी है। तो शुरू करते हैं। एडिक्शन क्या है? ये एक ऐसी साइकोलॉजिकल बीमारी है जिसमें एडिक्ट की लाइफ कोई सब्सटेंस जैसे अल्कोहल, ड्रग्स, सेक्स, गैम्बलिंग, फ़ोन, इनमें से कुछ भी हो उसकी लाइफ को कंट्रोल करता है। वो ये जानते हुए भी उसे स्टॉप नहीं कर पाता कि वो सब्सटेंस उसे हार्म कर रहा है, मेंटली, फिजिकली, इमोशनली। बेसिकली ये एक मज़े की बीमारी है और लास्ट में उस एडिक्ट के पास 3 जगह होती हैं जाने के लिए: जेल, पागलखाने या डेथ। ये हमारे डिसीजन मेकिंग पावर को ख़त्म कर देता है। एडिक्ट की लाइफ में उसकी प्रायोरिटी वो सब्सटेंस आ जाता है जो कि नहीं होना चाहिए। अगर इनमें से कोई भी सब्सटेंस आपकी प्रायोरिटी में आती है तो क्या पता आप भी एडिक्ट हो सकते हैं। इसके नुकसान क्या हैं? सबसे पहले तो हमारी हेल्थ ख़राब होने लगती है। हमारे अंदर एक इनेबिलिटी आ जाती है सही और गलत में अंतर करने की। छोटी छोटी बातों पे गुस्सा आने लगता है। हम सेल्फ सेंटर्ड हो जाते हैं, मतलब अपने में रहना, अपने घर वालों से दूरी बना लेना, मूड स्विंग्स होना, अपने बारे में ही सोचना। अगर इनमें से कुछ लक्षण किसी में हो तो हायर पॉसिबिलिटी है कि वो किसी सब्सटेंस का एडिक्ट है। हम अपने एडिक्शन के गुलाम बन जाते हैं। घबराए नहीं, ये बीमारी ठीक भी हो सकती है। दोस्तों, किसी भी एडिक्शन को छोड़ना मुश्किल नहीं होता, उसे छोड़े रखना मुश्किल होता है, क्योंकि वंस अ एडिक्ट इज़ ऑलवेज अ एडिक्ट। ये बात जान लीजिए कि इस बीमारी को आप कभी कंट्रोल नहीं कर सकते। आप बस इससे हमेशा के लिए दूर रह सकते हो। और दोस्तों, मैं ये सब आपको इसलिए बोल सकता हूँ क्योंकि मैं भी एक एडिक्ट हूँ। हाँ, बस मैं अपने एडिक्शन से अब काफ़ी दूरी बना ली है। तो दोस्तों, इस चैनल में मैं आपसे उन टूल्स और टेक्निक्स के बारे में आपसे शेयर करूँगा जिससे आप इस घातक बीमारी से दूरी बनाने में सफल हो पाएंगे। तो आज हम बताएंगे आपको पहले टूल्स के बारे में, जिसको बोलते हैं नारकोटिक एनोनिमस। NA का जन्म 1953 में जिमी किनॉम के द्वारा हुआ था। ये एक ऐसी सोसाइटी है मैन और वुमेन की जिनकी लाइफ में एडिक्शन एक मेजर प्रॉब्लम बन गया है। ये कैसे काम करता है? NA 12 स्टेप्स और 12 ट्रेडिशंस को फॉलो करता है। आइए जानते हैं सबसे पहले हम 12 स्टेप्स के बारे में। दिस प्रोग्राम इज़ ऑल अबाउट स्पिरिचुअलिटी। ये प्रोग्राम आध्यात्मिकता पे बेस्ड है। तो अब हम इनके स्टेप्स को समझते हैं। Step 1. We admitted that we were powerless over our addiction, that our lives had become unmanageable. मतलब यहाँ हम सबसे पहले इस बात को मान लेते हैं पूरी तरह से कि हाँ, हम अपने एडिक्शन के आगे पावरलेस थे और हमारी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स आई हैं वो इस एडिक्शन की वजह से ही आई है। क्योंकि एक एडिक्ट ये मानने को तैयार ही नहीं होता कि मैं एक एडिक्ट हूँ और वो अपनी सारी प्रॉब्लम्स की वजह हमेशा दूसरों को ही मानता है। इसलिए सबसे पहले हमें मानना पड़ेगा कि हाँ, हम एडिक्ट हैं। स्टेप 2. वी केम टू बिलीव दैट अ पावर ग्रेटर देन आवर सेल्फ कुड रिस्टोर अस टू सैनिटी। यहाँ अब हमें मानना होगा कि हमसे बड़ी एक उच्च शक्ति है जो हमारी लाइफ को फिर से मैनेज कर सकती है और हमें हमारे गुड सेंस को फिर से एस्टैब्लिश कर सकती है। स्टेप 3. We made a decision to turn our will and our lives over to the care of God as we understood Him. यहाँ हमें अब अपनी कोई इच्छा नहीं चलानी और अपनी इच्छा को, जीवन को अपनी समझ के उच्च शक्ति के भरोसे छोड़ देना है। यहाँ आप किसी को भी अपनी उच्च शक्ति मान सकते हो, भगवान को, अल्लाह को या फिर किसी भी इंसान को। ये हमारी समझ के ऊपर है। स्टेप 4. वी मेड अ सर्चिंग एंड फेयरलेस मोरल इन्वेंट्री ऑफ आवर सेल्फ। ये स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप होता है इन 12 स्टेप्स में। इस स्टेप में हमें अपनी एक निडर नैतिक सूची बनानी होती है। हमने पास्ट में जिसके साथ धोखा किया है वो लिखना है, किसके साथ किया है वो लिखना है और जो हमारे साथ गलत हुआ है वो भी लिखना है। स्टेप 5. वी एडमिटेड टू गॉड, टू आवर सेल्फ एंड टू अनदर ह्यूमन बीइंग द एग्जैक्ट नेचर ऑफ आवर रॉन्ग्स। अब इस स्टेप में हमें अपने आप से, अपनी उच्च शक्ति से
जिसे हमने माना है और किसी एक ऐसे व्यक्ति से जिस पे आप सबसे ज़्यादा विश्वास करते हैं उसके सामने अपनी ज़िंदगी की अब तक की सारी गलतियों को जो भी हमने स्टेप 4 में लिखी थी उनको एडमिट करना है। स्टेप 6, वी वर एंटायरली रेडी टू हैव गॉड रिमूव ऑल दीज डिफेक्ट्स ऑफ कैरेक्टर। इस स्टेप में हमें तैयार होना है कि उस शक्ति हमारे अंदर जो भी चारित्रिक दोष हैं जैसे लालच, गुस्सा, बेईमानी, घमंड, उन सबको निकाल दे। स्टेप 7, वी हम्बली आस्क्ड हिम टू रिमूव आवर शॉर्टकमिंग्स। हमें अब नम्रता पूर्वक अपनी उच्च शक्ति से प्रार्थना करनी है कि हमारी इन कमियों को निकाल दे। स्टेप 8, वी मेड अ लिस्ट ऑफ ऑल पर्सन्स वी हैड हार्म्ड एंड बिकम विलिंग टू मेक अमेंड्स टू देम ऑल। इस स्टेप में हमने लिस्ट बनानी है जिनको हमारी वजह से या जिनकी वजह से हमको नुकसान हुआ, उन सबसे माफ़ी मांगने के लिए हमें अपने अंतर मन से तैयार होना है। स्टेप 9, वी मेड डायरेक्ट अमेंड्स टू सच पीपल वेयर एवर पॉसिबल एक्सेप्ट व्हेन टू डू सो वुड इंज्योर देम और अदर्स। इस स्टेप में हम उन सबसे माफ़ी मांगेंगे जहाँ पॉसिबल हो या जिससे खुद को या दूसरे को कोई नुकसान ना पहुँचे। Step 10, we continue to take personal inventory and when we were wrong promptly admit it। अब हमें कंटिन्यूस रखनी है अपनी रोज़ की इन्वेंट्री को और हम जहाँ गलत हों उसे वहीं तुरंत कबूल कर लेना है। Step 11, we sought through prayers and meditation to improve our conscious contact with God as we understood Him, praying only for knowledge of His will for us and the power to carry that out। इस स्टेप में अब हमें प्रार्थना और ध्यान के माध्यम से अपनी उच्च शक्ति से जुड़े रहना है और अपने अच्छी लाइफ और सोबरिटी के लिए प्रे करना है। स्टेप 12, हैविंग हैड ए स्पिरिचुअल अवेकनिंग एज ए रिजल्ट ऑफ दीज स्टेप्स वी ट्राइड टू कैरी दिस मैसेज टू एडिक्ट्स एंड टू प्रैक्टिस दीज प्रिंसिपल्स इन ऑल आवर फेयर्स। इस स्टेप में अब हमें आध्यात्मिक जागृति होने पर और इस मैसेज को हर उस इंसान तक पहुंचाना है जो किसी एडिक्शन की वजह से परेशान है और इन स्टेप्स को हर दिन फॉलो करना है। तो दोस्तों ये थे वो 12 स्टेप्स जो एनए में हमें फॉलो करने होते हैं। इस प्रोग्राम से लाखों लोग आज रिकवरी में चल रहे हैं। तो दोस्तों अब हम बताएंगे 12 स्टेप्स के स्पिरिचुअल्स प्रिंसिपल क्या हैं। पहला ऑनेस्टी मतलब ईमानदारी, दूसरा होप मतलब आशा, तीसरा है फेथ मतलब आस्था रखना, चौथा है करेज मतलब साहस, फिर है इंटीग्रिटी अखंडता, विलिंगनेस इच्छा, ह्यूमैनिटी इंसानियत, सेल्फ डिसिप्लिन आत्म अनुशासन, लव प्यार, परसर्वनेंस धैर्य, स्पिरिचुअल अवेयरनेस आध्यात्मिक जागरूकता और लास्ट है सर्विस मतलब अपने जैसों की मदद करना। तो दोस्तों ये थे नारकोटिक एनोनिमस के 12 स्टेप्स और उनके स्पिरिचुअल प्रिंसिपल्स। दोस्तों यकीन मानिए इन स्टेप्स और प्रिंसिपल्स को फॉलो करके लाखों लोग आज रिकवर हो रहे हैं। बस आपके अंदर सही होने की इच्छा होनी चाहिए। अगर आपको इसके बारे में और डिटेल में सीखना है तो मुझे मैसेज करिए, मैं आपको और डिटेल में समझाऊंगा और ज़्यादा लोगों की रिक्वेस्ट होगी तो डिटेल वीडियो भी बना दूंगा। अभी बहुत कुछ है नारकोटिक एनोनिमस में, आपको नेक्स्ट वीडियो में उनके बारे में बताऊंगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो एक शेयर लाइक ज़रूर करना दोस्तों, और जो गलतियां हुई हों तो मैसेज में ज़रूर बताना क्योंकि मेरी ये फर्स्ट वीडियो थी। थैंक यू दोस्तों।